फास्ट मनी में आपका सबका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज शुक्रवार का दिन, आज ही सिर्फ कारोबार है, फिर से 2 दिन की छुट्टी है, तो उम्मीद करते हैं अच्छी खासी होली, आपने कलरफुल होली उत्साह के साथ होली तो मनाई होगी, लेकिन आज बाजार के अंदर भी उत्साह दिख रहा है क्योंकि शुरुआती संकेत 11,600 के हैं और बड़ी वजह बन रहा है इस बार यूएस, क्योंकि यूएस में किसी तरह की ब्याज दरें कोई नहीं बढ़ाई गई, बल्कि ये भी कहा गया है कि जो दरें बढ़नी चाहिए थी वो इस साल नहीं बढ़ने वाली है। तो ग्लोबल मार्केट से संदीप यही समझे अच्छे संकेत हैं, ब्याज दरें नहीं बढ़ी हैं और 2019 में भी नहीं बढ़ेंगी, यही इंडिकेशन फेड ने दिए हैं। तो काफी डविश या काफी नरमी का रुख है जो कि कोई भी मान के नहीं चल रहा था। उसमें ऊपर यूएस के मार्केट ने कल पॉजिटिव रिएक्शन दिया और आज एशियन मार्केट भी पॉजिटिव खुले हैं। आज एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है। कल क्या यूएस मार्केट्स के अंदर नैस्डैक तो करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। कुछ एक कंपनी यूएस में लिस्टेड हुई, जैसे लिवाइस जीन्स वहां पे लिस्ट हुई, तो वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देके गई है। इसका मतलब लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट के साथ साथ जो डेवलप्ड देश है वहां के बाजार भी बहुत तेजी के साथ है, जिसमें आप ये यूएस का मार्केट देख ही पा रहे हैं 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ नैस्डैक कामकाज करता हुआ। इस बीच फटाफट से एशियन मार्केट्स और देख लेते हैं, वहां पे इस समय क्या रुझान है। एसजेएक्स निफ्टी अभी आपको हर निशान में दिख रहा है, 5 से 6 अंकों के बढ़त 11,600 पार है। ध्यान इस चीज का रखना चाहिए, 11,600 जो आपका एसजेएक्स निफ्टी दिख रहा है ये फ्यूचर्स का भाव है जो कि सिंगापुर में लिस्टेड है हमारे एक्सचेंजेस के। तो हमारे यहाँ पे आज फिर से हम 11,600 को पार करने की कोशिश करेंगे। 500 के ऊपर क्लोजिंग वैसे भी अपने आप पे बहुत बेहतर थी। इस बीच जो हांगकांग का बाजार है वो भी बढ़त के साथ ही अभी कामकाज करते हुए दिख रहा है। फटाफट से देख लेते हैं पहले की परफॉर्मेंस जो दिखी हमको, यानी कि जो पहले हमने शेयर आपके सामने रखे थे बुधवार को, वो कैसे कैसे परफॉर्म किए, और उसके बाद फिर आज के नए शेयर्स आपके सामने रखना शुरू करेंगे। तो पहले जरा मेरे शेयर्स आपके सामने रखता हूँ जो कि आज अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे। उसमें था एक ओबीसी, वोल्टास और साथ ही साथ 47 को लेकर जब खबर आई तो शेयर ने भी तेजी दिखाई। हालांकि बाद में ये भी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, लेकिन ओबीसी और वोल्टास का मूव काफी स्ट्रॉन्ग था। अब संदीप आपको अपने शेयर बता रहे हैं। मैंने जो शेयर आपको बताए थे जहां पे अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला, उसमें न्यूजन सॉफ्ट वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। 10% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली। मदन सुमी में बिकवाली करने की राय दी गई थी, 3% की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा मनपसंद बेवरेजेस, बोदल केमिकल, हिकाल और आरती ड्रग्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पे प्रदर्शन अच्छा भी था और दिन के दौरान जो टारगेट्स आपको सुझाए गए थे वो टारगेट्स भी अचीव होते हुए दिखे। डिम्पी, बाजार ने तो अलग स्टाइल में होली खेली। बुधवार को अगर आप देखिए निफ्टी लाल निशान में और सेंसेक्स हरे निशान में बंद हुआ तो उस लिहाज से दोनों रंग थे उसमें। आज आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी रंग बिरंगा होगा। नहीं, कोई रंग बिरंगा नहीं, हमने तो एक ही रंग चुन लिया, हरा। हमने असल में खरीदने गए तो एक ही रंग दिख रहा था, हरा, तो हरे वाले सारे शेयर उठा के ले आए हैं। और आपको एक और चीज अच्छी दिखेगी, वो ये चीज दिखेगी कि खबरों वाले शेयर संदीप आपको सारे बता देंगे, उसमें कुछ मझोले शेयर्स भी होंगे, मैं आपको सारे वादा के शेयर बता दूंगा। तो उसमें कुछ टेक्निकल पैटर्न भी होगा ताकि कोई एक्शन ना छूटे। टेक्निकल, फंडामेंटल, न्यूज, छोटा बड़ा शेयर सब कुछ आपके पोर्टफोलियो में आ जाए, इसलिए कहते हैं फास्ट मनी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 शेयर जो है ये सीधा सीधा मुनाफे वाले शेयर है। बेहतरीन रिसर्च करके हम आपके सामने लेके आए हैं। खैर, पहला शेयर की शुरुआत करते हैं और पहला शेयर मेरी तरफ से जेट आज उड़ान भर सकता है। असल में देखिए बहुत सारी खबरें हैं, आपको पता है कि सारी की सारी नेगेटिव खबरें इसके प्राइस के साथ डिस्काउंट हो रही है। हमको सिर्फ भाव और भावनाएं दोनों का बीच का फर्क देखना है। भावनाओं के हिसाब से ये शेयर अभी भी खराब है, कोई बड़ी खबर नहीं आई है। हाँ, एक खबर ये आ रही है कि हाँ सरकार, हो सकता है बैंक्स इनको पैसा देने एक इमरजेंसी बैठक हुई है। अच्छी बात यह भी है कि इनके पायलट सब सीधा उसको अप्रोच कर रहे हैं जहां से बहुत तेजी से फैसला आ सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय को। पीएम उन्होंने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री से कहा इस मैटर पे आप इंटरवीन कीजिए। ऑलरेडी सरकारी मशीनरी काफी काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जेट को बचाने के लिए। और जेट में खबर ये भी आ रही है कि नरेश गोयल और उनकी पूरी फैमिली को बोला गया है कि आप बोर्ड से तुरंत इस्तीफा देने से बाहर हो जाए। सिर्फ बाहर होने से ही बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, नया बिडर आ सकता है, बैंक बहुत तेजी से काम कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस पर, तो सारी चीजें इनके हक में जा रही हैं। तो जेट एयरवेज उस दिन भी भले ही टूटा 3-3.5%, बट इसमें ज़्यादा गुंजाइश लगती नहीं है कि इतनी नेगेटिव खबर आने पर भी और टूटेगा। तो इसलिए आज एक पुल बैक का दिन हो सकता है। 240 है वायदा बैन में, कैश में लीजिएगा। 205 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। ये पहला शेयर होगा मेरी तरफ से। दूसरा शेयर, अगर आप इस तरह का रिस्की शेयर नहीं चाहते, एक सेफ्टी वाला शेयर बताता हूँ, वो है आईटीसी। आईटीसी ने 300 के आसपास की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी भी आप देखें कल का पूरा सेशन इसने उसी रेंज में निकाल दिया। ये रेंज का कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट के लिए तैयार हुआ शेयर है, इसलिए आईटीसी पे ध्यान रखें। 300 के अहम लेवल को पार करते ही इसमें 305, 308 के लेवल जल्दी से मिल जाएंगे। 308 का टारगेट और 296 का स्टॉप लॉस है। तो एक बहुत ज्यादा रिस्की शेयर बट बहुत बड़े रिवॉर्ड्स देगा, एक आराम से चलने वाला शेयर
और आराम से आपको 2, 4, 5 रुपए आराम से इजीली दे सकता है। आईटीसी, जेट एयरवेज, दो पहले शेयर। अच्छा, आज मुझे लगता है जितने भी डीवीआर वाले शेयर हैं डिम्पी, वो जबरदस्त एक्शन दिखा सकते हैं। उसमें आप टाटा मोटर्स का डीवीआर देखिए, जेन इरिगेशन का डीवीआर देखिए। उसमें दरअसल खबर ये है कि सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, ये डीवीआर से जुड़ा हुआ है, जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होते हैं। उसमें दो चीजें अहम हैं जो कि मुझे काफी अपीलिंग नजर आ रही हैं। इस कंसल्टेशन पेपर में ये कहा गया है कि जो डीवीआर होता है उसमें जो अतिरिक्त डिविडेंड वाले डीवीआर है उसका भी प्रस्ताव रखा गया है, जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है। तो एक तो ज्यादा डिविडेंड देने की बात है जो डीवीआर वाले शेयर हैं उनके लिए। दूसरी बात, ऑर्डिनरी शेयर की तरह ही जो आम शेयर होता है, जो बाकी शेयर ट्रेड करते हैं, उसकी तरह ही डीवीआर में भी बोनस शेयर का भी सुझाव, ये जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो एक तो ज्यादा डिविडेंड और दूसरा बोनस, वो भी डीवीआर वाले शेयरों को मिल सकता है। ऐसे इस कंसल्टेशन पेपर में जो प्रस्ताव है वो सामने रखे गए हैं। 20 अप्रैल तक ये सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन ये दोनों चीजों का शामिल होना ही सेंटीमेंट के वाइज देखा जाए तो मुझे लगता है कि आज डीवीआर वाले जितने भी शेयर हैं उनको ड्राइव करता हुआ दिखेगा। टाटा मोटर्स डीवीआर प्रमुख है, 92 का टारगेट होगा आज के लिए, 88 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें। और इसी ट्रिगर के आधार पर ही जेन इरिगेशन का डीवीआर, जो कि ज्यादा तौर पे अगर आप देखिए डीवीआर आम शेयर के मुकाबले डिस्काउंट पे चलते हैं, ये जो न्यूज़ फ्लो है आज इन डीवीआर को कहीं ना कहीं एक्शन में लाते हुए दिखेंगे। 43 का टारगेट होगा आज के लिए जेन इरिगेशन के डीवीआर में, 41 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। खैर दोनों ये डीवीआर अपीलिंग भी हैं और मार्केट के अंदर अच्छा चलते भी हैं जैसे ही कोई पॉजिटिव खबर आती है। खैर इस बीच एक और हमने एक ही कैश का शेयर मैंने अपनी शीट में रखा था, वो एक्चुअली हमने फ्राइडे को डिस्कस भी किया था। विश्वेश चौहान इसके बारे में बता रहे थे हमको, वो था घटी का शेयर। घटी के अंदर हुआ क्या कि लास्ट के वॉल्यूम इसमें काफी जोरदार बना और जो लगातार घटता हुआ क्रम था उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। जगह आप टेक्निकल अगर थोड़ा भी जानते हैं तो आप समझिए कि ऐसा शेयर अगर गिर रहा है तो एकाएक उसकी गिरावट बंद होने का तो इस तरह से चलना शुरू हुए, तो उसको हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहते हैं। यानी कि जो पहले से ट्रेंड चल रहा था वो अब खत्म हो गया, अब उसके बाद से नए ट्रेंड में एंटर कर गया। तो जब एंटर होता है लंबी अवधि के बाद, गिरावट के बाद जब शेयर इस तरह से एंटर होता है तो उसका मूव भी बहुत तेज होता है। 98 का टारगेट के पीछे प्राइस का है और साथ ही साथ वॉल्यूम एप्रिसिएशन भी इसके साथ, यानी वॉल्यूम भी जुड़ा। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों का एक्शन गति में 98 का टारगेट है। विश्वेश ने भी इस पर रिसर्च करके हमको फ्राइडे को बताया था, 92 का एक स्टॉप लॉस आप रख लें। इसके अलावा एक और शेयर है जो आशीष केलकर की लिस्ट में भी था, हमने बड़ा इसको नोटिस किया कि ऐसा क्या हो रहा है शेयर के अंदर। जब सारे रिसर्च, सारा एफ&ओ का हिस्सा देखा गया, कंटेनर कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे भी आपको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिल रहा है। ये ब्रेकआउट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर की क्लोजिंग है, बस इसको अपना प्राइस एक्शन दिखाना है। इसने पूरा सेटअप कर रखा है। ऊपर से अब सीपीएसई ईटीएफ आपको पता ही है 4% का डिस्काउंट हुआ, इंस्टीट्यूशनल का 6 गुना से ज़्यादा भरा। तो सरकारी कंपनीज में वर्थ तो है, इसलिए इतना सब्सक्रिप्शन आंकड़ा आ रहा है। डिस्काउंट देने के बाद वो भी मार्केट को चलने के बावजूद भी सरकारी कंपनीज, वो भी रिटेलर का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी जोरदार मिल रहा है। इसलिए कंटेनर कॉर्पोरेशन पे भी आप ध्यान रखें। आज अगर इसने मूव दिखाया, क्योंकि फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी है, मार्केट का ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मूव आया, अगला हफ्ता एक्सपायरी का है, तो जो भी वायदा में जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ड्यू है वो सब चलेगा। 530 का टारगेट रखें, 510 का एक स्टॉप लॉस है। मेरी लिस्ट में एक कैश का शेयर गति, दूसरा वायदा का शेयर कंटेनर कॉर्पोरेशन, दोनों ध्यान रखें, दोनों ही ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए शेयर्स हैं। 2 डीवीआर मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं, तीसरा और एक डीवीआर शेयर है, वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस का। इस पे भी आप नजर रखिए, खबर मैंने आपको बताई है, एक तो अतिरिक्त डिविडेंड और दूसरा बोनस डीवीआर शेयरों पे भी देने का प्रस्ताव रखा गया, जो कंसल्टेशन पेपर सेबी ने जारी किया है। 40 रुपए का लक्ष्य है, 38 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और एक सेल कॉल है, मेरा पोर्टफोलियो तो रंग बिरंगा है डिम्पी। आज मैं एक वेदांता शेयर है, इनफैक्ट मेटल एज अ पैक पे हो सकता है कुछ प्रेशर आज के दिन में आता हो दिखे। वेदांता में बिकवाली करने की 2 वजह है। पहली बात तो ये, ज़ैम्बिया की इनकी जो यूनिट है उसमें शाफ्ट में कामकाज बंद हुआ है, इनका एक वर्कर है, उनकी डेथ हुई है, उसकी वजह से कामकाज बंद हुआ है। और दूसरी बात, जो ट्रम्प का बयान आया है ये चाइना के साथ डील को लेके, वो कह रहे हैं कि टैरिफ जो है चीन के ऊपर वो लंबे समय तक जारी रह सकते हैं। अब ये धमकाने की कोशिश है या क्या है, मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट जरूर करते हैं। तो मेटल के लिए हो सकता है थोड़ा सा दिन खराब आज का दिन रहे। वेदांता वैसे भी 2-3 दिन से काफी प्रेशर में है, आज हो सकता है 169 तक की जो डाउनसाइड है वो भी खुलती हुई दिखे। 2 दिन का लंबा जो 2 दिन की छुट्टी आ रही है उससे पहले भी कोई लॉन्ग पोजीशन तो नहीं लेके जाना चाहेगा। 176 रुपए का आप ऊपर की और स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 169 तक की डाउनसाइड खोल सकती है। ठीक है, वेदांता पहला ऐसा शेयर है अब तक के हमने जो भी शेयर आपके सामने रखे उसमें सेल आया, अदरवाइज अभी तक जितने भी शेयर्स थे वो सब के सब बाय है। इस बाय वाले शेयर में 5वां शेयर मेरी तरफ से एक उसको भी जोड़िएगा, वो है इलाहाबाद बैंक। देखिए बैंकिंग के अंदर आपको ध्यान रखना होगा, बैंकिंग के अंदर बड़ा ही स्पेसिफिक होना होगा। बैंक निफ्टी ऑल टुगेदर चल रहा है, कुछ निजी बैंकों का पार्टिसिपेशन तो है ही उसके अंदर, हमने भी एक निजी बैंक रखा है, बट सरकारी बैंकों में बड़ा सेलेक्टिव होकर चले। जैसे कि ओबीसी चल रहा था, बट इलाहाबाद बैंक के अंदर भी ठंडा पड़ा था। हालांकि हमने ओबीसी को भी अपनी लिस्ट में डाला है, वो आगे आपको बताएंगे, बट इलाहाबाद बैंक पे इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी डिलीवरी का बेस है और उसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है।
अगर आपको आज बैंक निफ्टी को वापस चलाना है वही स्टांस को पुराना कंटिन्यू रखते हुए, तो फिर सरकारी बैंकों का हिस्सा आज और तेज हो सकता है। 57 का टारगेट है। एक और अच्छी चीज ये है कि निजी बैंकों की पार्टिसिपेशन से बैंक निफ्टी यहां तक पहुंचा। अगर इसको और गति चाहिए, कम से कम टिकाना भी है, तो सरकारी बैंकों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। इंडेक्स मैनेजमेंट में इनका हिस्सा बहुत जरूरी है, तो इसलिए इलाहाबाद बैंक पे ध्यान रखें। 57 का टारगेट है, 53.50 का स्टॉप लॉस है। मेरी तरफ से 5वां शेयर है। मेरी ओर से जो 5वां शेयर है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। देखिए यहाँ पे खबर ये है कि प्रमोटर को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर 25 मार्च को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। 25 मार्च यानी कि सोमवार को ये बैठक होने वाली है, तो उससे पहले आज इसमें एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो दाम तय किया गया प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने का वो 125 रुपए का है। 22.5 लाख शेयर जारी किए जाएंगे प्रमोटर को। और इंटरेस्टिंग है इसकी क्लोजिंग, देखिए 77 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 60% प्रीमियम पे प्रमोटर को ये शेयर जारी करने की बातचीत की जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसका जो इम्पैक्ट है आज शेयर को ऊपर की ओर ड्राइव करता हुआ दिखेगा। 85 कम से कम ये टारगेट है जो कि आज के दिन में आने चाहिए। इस खबर के आधार पे 76 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। अब 5 के 5 शेयर जो मेरी शीट में हमने आपको दिए वो जरा वो देखिए। उसमें पहला होगा जेट एयरवेज। सरकारी बयान, बैंकों का इंटरफेरेंस और अब तक के घटनाक्रम सब कुछ डिस्काउंटेड है इस प्राइस के अंदर। कोई भी एक अच्छी खबर आने पर जबरदस्त कवरिंग आ सकती है। 240 आज का दिन वो हो सकता है। आईटीसी पे ध्यान रखें। अगर आप रिस्की शेयर नहीं लेना चाहते, आराम से रखना चाहते हैं किसी शेयर को, तो 300 के भाव पे आईटीसी खड़ा है। 308 का टारगेट रख लीजिए। गति और कंटेनर कॉर्पोरेशन दोनों के अंदर अपने अपने टेक्निकल बेसिस है। अच्छा मूव है, एक के अंदर मूविंग एवरेज है, एक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल है, तो इन दोनों पे शेयर पे भी ध्यान रखें। बैंकिंग में सेलेक्टिव सरकारी बैंक, खासकर छोटे बैंकों पे आप ज्यादा बैटिंग करें, ज्यादा तेजी रखें, और उसमें इलाहाबाद बैंक एक हो सकता है। 57 का टारगेट है, 53.50 का स्टॉप। 3 डीवीआर, टाटा मोटर्स का डीवीआर, जैन इरिगेशन का डीवीआर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस का डीवीआर। ये डीवीआर शेयर मैंने तीनों चुने हैं क्योंकि सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर आया है उसमें ऐसी 2 चीजें हैं जो कि इन शेयरों को ड्राइव कर सकती हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर 92 रुपए, जैन इरिगेशन डीवीआर में 43, और फ्यूचर एंटरप्राइज का जो डीवीआर है 40 के लक्ष्य के साथ आप प्लस करके चल सकते हैं। लेकिन वेदांता में बिकवाली कीजिए। एक तो इनकी ज़ैम्बिया यूनिट को लेकर खराब खबर है, और दूसरा ट्रेड वॉर को लेकर जो ट्रम्प का बयान आया है वो भी आज प्रेशर डाल सकता है। 169 तक की चाल नीचे में खुल सकती है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्रेफरेंस शेयर 60% के आसपास के प्रीमियम पे प्रमोटर को जारी करने पर बोर्ड बैठक सोमवार को है। आज 85 रुपए कम से कम टारगेट होगा। 76 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 10 शेयर हम आपके सामने रख सकते हैं। 10 शेयर अभी और भी बाकी हैं, तो मेरी तरफ से एक और शेयर जो खरीदारी का ही है वो बैंकिंग से है, वो है ओबीसी। इस पे आप ध्यान रखें क्योंकि ओबीसी नितिन मुरारका की तरफ से दिया गया शेयर था। हमने बाद में इसको स्टडी किया। आप खुद चार्ट से समझ पा रहे हो कि दिन के ऊपर इस तरह बंद हुआ। जब दोपहर में हमने उनसे पूछा कि प्रॉफिट बुक करके बाहर आना है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं बाहर आना चाहिए, स्ट्रक्चर अपने में मजबूत है। उन्होंने ऑप्शंस के जरिए दिलवाया। हम आपको कैश और फ्यूचर के जरिए कल से ही आपको बता रहे हैं, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन से बता रहे हैं। 112 आज 110 की दहलीज को पार करके 112 पहुंच सकता है। 106 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसमें। इसके अलावा एक और शेयर है, भले आज मेटल शेयर पे थोड़ा दबाव रह सकता है, बट सेल का स्ट्रक्चर इस बीच अपने आप में ज़्यादा खराब नहीं हुआ। भले ही वो आपको 1% 1.5% की हल्की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए दिखे, लेकिन अगर आज उसने 52 की लेवल को बचा लिया जो कि ₹1 नीचे ही है, तो फिर ये हो सकता है वापस एक पुल बैक के अंदर आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब एक्सपायरी भी है। मेटल्स के अंदर टिपिकली हो सकता है ज़्यादा बड़ा मूव आया नहीं था, इसलिए आप शॉर्ट कवरिंग के जरिए थोड़ा बहुत मूव बने, इसलिए सिलेक्टिव होके आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। 56 का एक टारगेट होगा, 52 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो मेरी तरफ से 2 शेयर है, ओबीसी और सेल। माइंट्री पे नजर रखिए, लेकिन यहाँ हो सकता है कि आज गुलाल ज्यादा इस शेयर में आता हो। देखिए बिकवाली की सलाह यहाँ पे इसलिए क्योंकि जो बैठक हुई थी इनकी बुधवार को, इसमें बायबैक के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। माना ही जा रहा था कि बायबैक के जरिए जो एलएनटी का ऑफर है उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सकता है, लेकिन अब 26 मार्च को बैठक होगी, तो एक लंबा समय है मंगलवार तक का, जिस तक आपको ये इंतजार करना होगा कि क्या बायबैक आता है और किस भाव पर आता है। तो उस लिहाज से हो सकता है कि जो बैठक टली है, बायबैक पर फैसला टला है, उसका इंपैक्ट नेगेटिव रहे। 930 का लक्ष्य होगा आज के लिए। 960 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और एक शेयर है डीबी रियल्टी का, यहाँ पे जरूर नजर रखिए। देखिए प्रोमोटर्स ने 2.25 करोड़ शेयरों के आसपास जो गिरवी रखे शेयर थे उनको छुड़वाया है, तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि सेंटीमेंट वाइज स्टॉक को ड्राइव करता है। देखिए 20 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। 22 रुपए तक की चाल आ जा सकती है। एक और शेयर जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको बताया था, उसमें बाद में विश्वेश ने भी अपनी कॉल दी थी और इंट्राडे में अपने टारगेट को भी अचीव करके गया था, वो था रेमंड्स। आप इसमें वापस से खरीदारी करें। स्ट्रक्चर तो खराब हुआ नहीं, हाँ ये बात तय है कि वो अगर 825 830 पे बंद होता तो शायद ज़्यादा कंफर्ट आपको होता, लेकिन इसमें भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आज एसजेएक्स निफ्टी के हिसाब से बाजार के अंदर बढ़त है, आज का सेशन है, 2 दिन की छुट्टी के बाद हम एक्सपायरी वाले वीक में जा रहे हैं, तो वादा के शेयर काफ़ी एक्टिव रह सकते हैं। तो रेमंड्स उसमें से ध्यान रखें। आज फिर से तेजी का एक मोमेंटम बनेगा। 800
825 पार होते ही 840 तक भी जाएगा। उस दिन का हाई भी 840 था, इसलिए हमने 840 का टारगेट आज भी रखा है। 810 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा अगर आप इस शेयर को खरीद रहे हैं तो। इसमें भी वही मूविंग एवरेजेस तेज है और शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। मैं जिस बैंक निफ्टी में आपको 2 सरकारी बैंक और एक निजी बैंक की बात बोल रहा था, वो निजी बैंक यही है। एक्सिस बैंक ऑलरेडी मूव दे चुका है, कोटक ऑलरेडी मूव दे चुका है या दे रहा है। आप एक बार आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान रखें। जब शुक्रवार को हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े थे, जिसमें से कुछ फंडामेंटल एनालिस्ट थे जैसे अजय बग्गा, वो भी यही कह रहे थे, सुनील सुब्रमण्यम भी यही कह रहे थे। बाद में दोपहर में शर्मिला जोशी भी जुड़ी, उन्होंने भी कहा आईसीआईसीआई बैंक इस भाव से काफ़ी ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला हट चुका है, 405 का टारगेट और 390 का आज का स्टॉप लॉस है, तो इन दोनों पे ध्यान रखिए, रेमंड्स और आईसीआईसीआई बैंक। एशियन ऑयल फील्ड एक और स्टॉक है जिसपे आज आपको नजर रखनी होगी। दरअसल इनको ऑयल मैक्स एनर्जी के साथ इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलाने की एक ऑर्डर हाथ लगा है। वैसे भी क्रूड की कीमतें तेज हैं, ये ऑफशोर सेवाएं देने के लिए जानी जाती है, तो एशियन ऑयल फील्ड में हो सकता है कि एक तो क्रूड और दूसरा जो ऑर्डर मिला है उसके चलते 78 रुपये तक की चाल आ जा सकती है। 74 रुपये का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और एक स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल का। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने, अगर आप देखें, बुधवार को 13 लाख शेयर इस कंपनी के अक्वायर किए हैं। करीब 358 रुपये के आसपास ये शेयर अक्वायर किए गए हैं। 5% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो उसका इंपैक्ट आज हो सकता है स्टॉक को ऊपर की ओर लेके जाता दिखे। 372 रुपये ये ऊपर की ओर टारगेट है आपका। 355 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। मेरी तरफ से जो आखिरी शेयर होगा वो है यूबीएल का। इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, अब ये लंबे कंसोलिडेशन से गुजर रहा है। होली बीत गई, होली के बाद का इवेंट भी है, अब चुनाव भी आपको पता ही है, तो सारी की सारी चीज़ें इस शेयर को कम से कम टूटने तो नहीं देंगी। इसलिए आपको इस रेंज के अंदर 10 दिन से फंसाया हुआ है। कब ब्रेकआउट होगा सिर्फ ये देखना बाकी है। तो इसलिए आज 1425, ये 425 नहीं है, 1425 का टारगेट रखे आप इसमें खरीदारी करें। 1375 एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। 1425 टारगेट है, 1375 एक स्टॉप लॉस है। यूबीएल पे आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें 67% की कैश डिलीवरी एश्योर नीचे जाने ही नहीं देगी। तो मेरी तरफ से 10वां शेयर। होली से पहले तो नहीं, होली के बाद ही सही है। आपने थोड़ा सा मिजाज अच्छा तो किया है कि वैसे भी छुट्टी का 2 दिन की छुट्टी आ रही है, तो यूबीएल तो आप जब भी रिकमेंड करें तो अच्छा ही माना जाता है। खैर, मेरी ओर से जो आखिरी शेयर है वो भी एक सेल कॉल ही है। वोडाफोन आइडिया एक शेयर है जिसमें अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं, तभी इस शेयर में उतरे। देखिए, बुधवार को बहुत स्ट्रांग रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली थी। 10% के आसपास नीचे से रिकवर हो गया था, लेकिन देखिए जो राइट्स इशू का इंपैक्ट है वो हो सकता है कि आज फिर से प्ले आउट होता हो। देखिए, स्टॉक पे 12.5 रुपए की प्राइसिंग की गई थी, हो सकता है प्रेशर देखने को मिले। और जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं, चाहे वो सीएलएसए की बात कीजिए, विदेशी ब्रोकिंग हाउसेस अब भी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव नहीं। उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। 27 रुपए तक का जो टारगेट है वो इस स्टॉक के लिए सुझा रहे हैं। और वैसे भी 62 लाख ग्राहक इनके जनवरी में टूटे भी हैं, घटे भी हैं, तो उसका भी इंपैक्ट आ जा सकता है। 31 रुपए ये ऑन द डाउन साइड आपको टारगेट लेके चलना है। 33.50 ये आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली इंटरडे बेसिस पे फॉलो करना है। अब 10 के 10 शेयरों की सूची जो हमने आपके सामने रखी है, मेरी तरफ से पहला शेयर होगा जेट एयरवेज। इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव खबरें इसी भाव पे हो रहे हैं डिस्काउंट। कुछ भी पॉजिटिव आया शेयर चल सकता है, जिसकी सुगबुगाहट मार्केट को कहीं ना कहीं लग भी रही है। वादा में बैन है, कैश में खरीदेगा। आईटीसी, गति जैसे दोनों शेयर्स का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और दोनों के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनी है। कंटेनर कॉर्पोरेशन एवरेजेस के बेसिस पर आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। इलाहाबाद बैंक, ओबीसी दोनों सरकारी बैंक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के लिए वापस तैयार हैं। ओबीसी ने तो बकायदा दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग भी की है। सेल और रेमंड्स, इन दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा डैमेज हुआ नहीं, भले ऊपरी स्तर से थोड़ा कमजोर हुए, लेकिन आज वापस चलने की हिम्मत रखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक आज बैंक निफ्टी को संभाल सकता है। शेयर भी आज 400 के लेवल को पार कर सकता है। और लास्ट में होगा यूबीएल। इसका लंबा कंसोलिडेशन आज ब्रेकआउट की तरफ बढ़ सकता है। आज अगर पार हुआ 1400 का लेवल तो 25 रुपए एक झटके में आएंगे। 14.25 का टारगेट रखिए, 13.75 का स्टॉप। टाटा मोटर्स, जैन इरिगेशन और फ्यूचर एंटरप्राइजेस, इन तीनों शेयरों के जो डीवीआर हैं उन पे आज नजर रखिए। जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ है उसके बेसिस पे हो सकता है कि आज बड़ी तेजी इन तीनों स्टॉक्स में बनती हुई दिखे। वेदांता में बिकवाली कीजिए, 169 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो प्रेफरेंस शेयर है प्रोमोटर्स को 60% प्रीमियम पे जारी होने वाले हैं सोमवार को। 85 रुपए का लक्ष्य आज के लिए। 76 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके साथ साथ माइंड ट्री में बिकवाली कीजिए। बायबैक पर फैसला टला, हो सकता है नेगेटिव रहा तो 930 तक के टारगेट आ सकते हैं। डीबी रियल्टी में प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़वाए हैं। 22 रुपए का लक्ष्य आज के लिए। एशियन ऑयल फील्ड को नया ऑर्डर मिला है, क्रूड भी सपोर्ट कर रहा है, 78 रुपए का लक्ष्य होगा। और कार्बोरंडम में सुंदरम म्यूचुअल फंड ने बड़ा हिस्सा खरीदा है बुधवार को। 372 तक के टारगेट आ जा सकते हैं। और वोडाफोन आइडिया बुधवार की बड़ी रिकवरी के बाद आज हो सकता है कि फिर से बिकवाली बनती हुई दिखे। 31 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए। 33.5 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लें। तो यहाँ पे 20 के 20 शेयर आपके सामने हमने रख दिए। उम्मीद करते हैं आज भी आपका दिन ये बेहतर ही बनाएंगे।